दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग का 5 क्वेश्चंस कवर कर लिया। अब आगे के क्वेश्चंस आज मैं कवर करने जा रहा हूँ। अ बैग कंसिस्ट 10 बॉल ईच मार्क विथ वन ऑफ द डिजिट 0 to 9। मतलब ये जो बैग है उसके अंदर टोटल दोस्तों 10 बॉल्स हैं और सभी के ऊपर कुछ ना कुछ मार्किंग है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है, देखो मार्किंग है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसा मार्किंग है दोस्तों सभी के ऊपर। और हमें क्या बोला है दोस्तों, इफ 4 बॉल्स आर ड्रॉन। अब देखो मैंने हमेशा बोला है कि आपका हमेशा एंड जो होता है जो एक्शन होता है, नहीं तो बहुत सारे लोग 10 लिख के आएंगे, 10 नहीं आएगा। एक्शन क्या है दोस्तों, 4 बॉल्स आर ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन, नन मतलब नन इज मार्क विद द डिजिट 0। अब दोस्तों यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि मुझे x इक्वल टू क्या करना है, 0 फाइंड आउट करना है, क्योंकि नन लिखा हुआ है। मैंने इसके पहले भी आपको बोला था मार्क विथ डिजिट 0। अब देखो यहाँ पे इससे आपको पता है जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है डिजिट 0 का मार्किंग का निकालना है, तो 0 वाला इसमें टोटल कितना है 1 है, और ये टोटल नंबरिंग कितना है दोस्तों 10 है। तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना दिखाई दे रहा है 1/10। और सेम मैंने आपको एक तरीका बताया था कि दोनों को अगर आप प्लस करोगे इक्वल टू 1 करोगे तो यहाँ पे क्या है 1/10, ये q है इक्वल टू 1, देन q इक्वल टू 1 माइनस 1/10, देन q इक्वल टू 10 1 ज़ा 10 10 माइनस 1 9/10। तो ये q आपके पास आ गया। अब दोस्तों इसके अकॉर्डिंग आप आंसर्स निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, देखो ये फॉर्मूला है, यहाँ पे क्या है दोस्तों NCx p⁻x और q⁻n-x। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये x है, यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 0, n का वैल्यू कितना है दोस्तों n 4 है, c है, x कितना है दोस्तों 0 है, p का वैल्यू कितना है दोस्तों 1/10 और यहाँ पे 0 आएगा, और q का वैल्यू कितना है दोस्तों 9/10 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4 - 4। अब देखो दोस्तों आपको यहाँ पे आंसर्स निकालना है। अगर आप आंसर निकालोगे तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। ये सब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा है। इसका भी आंसर 1 आएगा क्योंकि रेस टू में 0 है। और ये क्या होगा दोस्तों 9⁻4 अपॉन 10⁻4। तो फाइनली आप यहाँ पे 9⁻4, 9 को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, और दोस्तों यहाँ पे आप 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दो। और या तो आप जो 9 को अगर आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हो, जैसे देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 9 9 ज़ा 81 और 9 9 ज़ा 81, और फाइनली यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको 40 लिख दो। अब देखो 81 को 81 से मल्टीप्लाई करो, देखो 1 1 ज़ा 1, 1 8 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64। तो ये 1 1 कैरी 5 6। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 6 5 6 1, और 4 नंबर के पॉइंट 1 2 3 4, 4 नंबर के पॉइंट परफेक्ट आपका रिक्वायर यहाँ पे आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी का। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं आ रहा हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। ऑन मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विथ 3 पॉसिबल आंसर्स। देखो ये सब वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो यहाँ पे डेटा कैसे एनालाइज करना है, कैसे डेटा को आपको सिलेक्ट करना है, सब चीज़ें समझाऊंगा। ईच ऑफ 5 क्वेश्चंस और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कैंडिडेट हु वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, प्रोबेबिलिटी दोस्तों आंसर्स का निकालना है। तो यहाँ ही से आपको p का वैल्यू मिलेगा दोस्तों। टोटल आंसर कितने हैं दोस्तों, 3 पॉसिबल आंसर्स हैं। अब 3 पॉसिबल आंसर्स हैं तो उसमें से कोई भी एमसीक्यूज में 3 अगर आंसर्स के अलग अलग है तो उसमें से कोई भी एक अपना राइट है, तो इसका p का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों 3/1। और q का वैल्यू जस्ट आपको फॉर्मूला पता है p+q करो, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 3 3 - 1 कितना लिखता हूँ दोस्तों 2। अब ये लिखने के बाद अगर मैं नेक्स्ट लिखूँ तो दोस्तों हमें क्या करना है, n का वैल्यू कितना आएगा 5 क्वेश्चन है, टोटल कितने हैं दोस्तों 5 है, तो n इक्वल टू क्या आएगा 5। आपको चाहिए तो इस फॉर्म में लिख दो। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बाइनोमियल, n का वैल्यू क्या है 5, p का वैल्यू क्या है 1/3। अब हमें क्या करना है दोस्तों, जो प्रोबेबिलिटी निकालना है वो किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है दोस्तों, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो 4 और मोर, मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूँ, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों NCx p⁻x q⁻n-x। हमेशा याद रखना सबसे पहले फॉर्मूला मेंशन कर देना। अगर आपने फॉर्मूला मेंशन कर दिया तो अब देखो चीज़ों को सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ p(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ x विच इज इक्वल टू 4
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 5। आगे क्यों नहीं जा रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे मोर बोला है ना, 4 और मोर, मतलब 4 भी लेना है, उससे ज्यादा भी लेना है, और टोटल एन इक्वल टू कितना है दोस्तों 5 है, तो उससे आगे जाना नहीं है। तो अब देखो इसे आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एन इक्वल टू कितना है दोस्तों 5 है, सी एक्स कितना है दोस्तों 4। यहाँ पे पी और क्यू का वैल्यू रखो, पी का वैल्यू 1/3, क्यू का वैल्यू 2/3, और यहाँ पे आपको पता है ये वैल्यू आता है, और इसको इसमें से माइनस करो, यहाँ पे लिखो। फिर सेम इसके लिए फॉर्मूला, एन का वैल्यू सेम है, यहाँ पे भी पी और क्यू, पी कितना आएगा 1/3, क्यू कितना आएगा 2/3। देन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, ये 5 का 5, 5 - 5 कितना आएगा दोस्तों 0। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो दोस्तों 5C4 मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में बोला है, अगर आप 5 में से 4 को माइनस करोगे 1 आएगा, तो इसी का मतलब 5C1 होता है, और 5C1 का आंसर कितना आता है दोस्तों 5। आपको चाहिए तो इससे भी सॉल्व करना तो सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 1/4 1 होगा, 3/4, यहाँ पे 2/1 2 होगा, और यहाँ पे 3/1 3 होगा। 5C5 मतलब 1 होता है दोस्तों, 1/5। ये सब मैंने एक्सप्लेनेशन आपको पीछे दिया है, 3/5 और यहाँ पे 1। फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो 5 2 सा कितना आएगा दोस्तों 10, और यहाँ 3/2 कितना आएगा दोस्तों, देखो ऊपर 5 है, यहाँ पे 1 है, तो टोटल कितना आ जाएगा 5। यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 3/, ऊपर कितना है 5 और यहाँ पे 1। और फाइनली अगर मैं लिखूँ तो 3/5, और ऊपर वाला टर्म प्लस हो जाएगा, 10 + 1 11, तो 11, और ये आई थिंक 243 आएगा। 3 को अगर 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हो, आप एक बार करके देखना। आप चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अ पर्सन बाय अ लॉटरी टिकट इन 50 लॉटरीज, इन ईच ऑफ विच चांस ऑफ विनिंग अ प्राइज, देखो चांस ऑफ विनिंग अ प्राइज 1/100 है, और देखो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी विन अ प्राइज का ही निकालना है। तो जो मैंने बोला कि जिसका आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, उससे रिलेटेड जो डेटा है वो आपका पी है, और मैंने हमेशा बोला था कि जो पॉइंट में दिया रहे, 1/समथिंग दिया रहे, तो वो आपका पी है। तो पी का वैल्यू क्या है दोस्तों 1/100, और सेम अगर मैं क्यू का वैल्यू निकालूँ तो ये 100 है, 100 - 1 ये क्या आएगा दोस्तों 99। तो दोस्तों ये आपका एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, एन का वैल्यू लिखना है, एन विच इज इक्वल टू क्या है 50। तो एन का वैल्यू भी यहाँ पे आपको पता चल गया। एंड दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, एटलीस्ट 1। अब हमें कुछ डेटा दिया है, आप यहाँ पे लिखो इसको, फॉर्मूले आप यहाँ पे लिख सकते हो। एन का वैल्यू कितना है 50, और पी का वैल्यू है 1/100। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप 1/1 पूरे डेटा को लिखने की कोशिश करोगे, तो एटलीस्ट वंस मतलब यहाँ पे पहला अगर मैं निकालूं, तो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, एटलीस्ट वंस। अब एटलीस्ट वंस की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले फॉर्मूला अगर आप लिखते हो, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स एन सी एक्स p/x q/n-x। यहाँ पे आपने लिखा। तो यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो एन का वैल्यू कितना है दोस्तों, देखो यहाँ पे पी ऑफ एक्स। अब देखो दोस्तों एटलीस्ट 1 है, मतलब हमें क्या करना है दोस्तों, 1 से स्टार्ट करना है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब दोस्तों 1 से स्टार्ट करना है, मतलब 1 2 3 अप टू 50 तक जाना है, क्योंकि n इक्वल टू 50 है। इससे अच्छा है कि आप क्या करो, उल्टा लिखो 1 माइनस। अब कहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों 1 से, तो 1 से लेके पूरा 50 आएगा, तो कौन नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको इसमें से माइनस कर देते हो तो आपको आंसर मिलेगा। इसका फॉर्मूला n मतलब कितना है दोस्तों 50, सी एक्स कितना है दोस्तों, एक्स का वैल्यू कितना है दोस्तों 0 है, पी और यहाँ पे क्यू आएगा, पी कितना है दोस्तों 1/100, क्यू कितना है दोस्तों 99/100, यहाँ पे 0 आएगा, 50 - 0 यहाँ पे 50 आएगा। तो फाइनली 1 माइनस, इसका आंसर 1 है, यहाँ पे भी आंसर 1 है, और यहाँ पे दोस्तों 99/100 और रेस टू 50। अब कोई इसमें कलाकार होगा, वो बोलेगा सर ये पूरा मैं सॉल्व करूंगा, बिल्कुल मत सॉल्व करना दोस्तों, ये वाले पार्ट को आप ऐसे ही रखना, या तो होल रेस टू 50 रखोगे तो भी चलेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है फर्स्ट वाले का। अब यहाँ पे ही अगर मैं सेकेंड वाला सॉल्व करने की कोशिश करूँ, तो सेकेंड वाला क्या है दोस्तों, अभी देखो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा है दोस्तों, हमें एग्जैक्टली 1 के बारे में पूछा है, एग्जैक्ट डेटा हमें 1 बोला है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, ऐसे केस में डायरेक्ट आप x इक्वल टू 1 लेके सम सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे n आएगा, n कितना है दोस्तों 50 है, c x कितना है दोस्तों 1 है, p और q, p के वैल्यू की बात करूँ तो कितना है दोस्तों 1/100, और q के वैल्यू की बात करूँ तो कितना है दोस्तों 99/100। तो यहाँ पे क्या आएगा 1, 50 - 1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 49।
यहाँ पे डायरेक्टली 50 आएगा, यहाँ पे 1/100 है, और यहाँ पे दोस्तों 99/100 रेस टू 49 है। 51 सा 52 सा, तो 1/2। देखो भाई ये कैलकुलेशन है, ये आप खुद से भी कर सकते हो, तो ये इजी डेटा मैंने आपके सामने प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद इसी में एक और क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप सॉल्व करना चाहोगे तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। जैसे अगर समझो मैंने ये सब सॉल्व करा दिया, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भाई। बोलते हो सर आप स्क्रीनशॉट लेने नहीं देते। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अब मैं इसको गैप कर रहा हूँ, अब इसी में मैं तीसरा क्वेश्चन लिखने जाऊँ तो देखो थर्ड क्वेश्चन, एटलीस्ट ट्वाइस। अब यहाँ पे इसका मतलब ही कि x एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब आपको 2 3 अप टू 50 तक जाना है। इतना मेहनत करने से अच्छा उल्टा सॉल्व करो ना। 1 माइनस 2 से छोटा क्या आएगा दोस्तों 0, फिर क्या आएगा दोस्तों 1। 2 लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 से ही तो स्टार्ट हो रहा है। अब देखो दोस्तों ये 1 है, माइनस है, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो 50c 0, यहाँ p और यहाँ पे q। p का वैल्यू कितना है दोस्तों 1/100, और q का वैल्यू कितना है दोस्तों 99/100। तो यहाँ पे कितना आएगा 0, यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 50, प्लस यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 50c 1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/100, और यहाँ पे 99/100, यहाँ पे दोस्तों 1 है, यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 49। तो यहाँ पे हमने सब कुछ लिखा। अब यहाँ पे दोस्तों 1 माइनस, अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो ये तो 1 रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं, ये भी 1, बस ये वाला डेटा आएगा 99/100 रेस टू 50, प्लस यहाँ पे 50 आएगा, और ये सेम 1/100 आएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट 100 यहाँ पे लिख दिया, और ये 99/100 रेस टू 49। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आप इतना भी रख सकते हो, पर ये थोड़ा बहुत सॉल्व होगा। अगर आप ये दोनों में देखोगे तो 99/100 99/100 दोनों में है, दोनों में से जो सबसे स्मॉलर वैल्यू है दोस्तों ये है। तो ये वैल्यू मैं ले रहा हूँ 99/100 रेस टू 49। तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों, अंदर देखो ये वाला पार्ट इसमें से आ गया, तो यहाँ पे 50 है पार्ट, तो इसमें से 49 अगर बाहर आ गया तो इसमें एक 99/100 बचेगा। यहाँ से 99/100 बाहर आ गया, तो यहाँ से क्या बचा दोस्तों 50/100। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, और इसको हमने क्लोज भी कर दिया। अगर आप इसे आगे लिखते हो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 माइनस, देखो दोस्तों ये 99/100 रेस टू 49 तो ऐसे ही रहेगा, और ये देखो दोनों के नीचे 100 है तो उसको आप 1 टाइम लिखो, और 99 प्लस 50 अगर करोगे तो 149। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इन अ बॉक्स ऑफ फ्लॉपी डिस्क इट इज नोन दैट 95% विल वर्क। देखो वर्क से रिलेटेड यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है विल वर्क, तो क्या वर्क से रिलेटेड ही प्रोबेबिलिटी निकालना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पहला दूसरा तीसरा चौथा ऑफ ऑल सैंपल विल वर्क, उससे ही रिलेटेड निकालना है। मतलब ये अपना पी है, पी का वैल्यू कितना है दोस्तों 95%, मतलब 95/100। 5 से डिवाइड करूंगा तो ये 19 आएगा, और ये 20 आएगा। 5 से डिवाइड कर दो भाई, 5 को 20 100, 100 को 5 से डिवाइड कर दो, 95 को 5 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ तक की चीज़ें अगर हो गई, अब दोस्तों इसके आगे हमें क्या करना है, अ सैंपल ऑफ 3 ऑफ डिस्क, मतलब n इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 3। अब यहाँ पे अगर मैं q की वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ पे टोटल वैल्यू कितना है 20, 20 माइनस 19 कितना आएगा दोस्तों 1। डायरेक्ट लिखा, पर आप डायरेक्ट मत लिखना, सॉल्व करना जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में नन। अब यहाँ पे अगर मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो पहला हमें क्या करना है, मतलब इसका मतलब आपको पता है 0 है, और अगर मैं इसे सॉल्व करूँ पी ऑफ एक्स, यहाँ फॉर्मूला आप लिख लेना, यहाँ पे 0 है। एन का वैल्यू कितना है दोस्तों 3 है, सी एक्स कितना है 0 है, पी और क्यू, पी का वैल्यू कितना है दोस्तों 19/20, 1/20, यहाँ पे 0, और यहाँ पे दोस्तों 3 माइनस 0, तो फाइनली यहाँ पे 1 आएगा। 3C0 मतलब 1, यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे 1/3 1, और ये 20/3, तो फाइनली आंसर ये आएगा। और 20/3 आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहीं तक रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अगर आप देखोगे 1, मतलब आपको डायरेक्टली क्या करना है दोस्तों, x इक्वल टू 1 लेना है, मतलब p ऑफ x इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे सेम टू सेम है, बस जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1 आ जाएगा। 90 20, यहाँ पे 1, 1/20, 3 माइनस 1 अब 2 हो जाएगा।
तो 3c1 मतलब 3 होता है, ये 19/20 है, और ये 1 और ये 20 का स्क्वायर है। अगर आप लिखना चाहते हो देखो 19 3 ज़ा 57 और 20⁻3। अब देखो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और आप आराम से इस लेसन के पूरे मार्क्स निकाल सकते हो। अब यहाँ पे देखो दोस्तों p ऑफ x विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे 3c2, p मतलब 19/20, q मतलब 1/20, यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे 1। अब इसका 3c2 मतलब मैंने बोला था 3 - 2 करोगे 1 आएगा, इसका मतलब 3c1 है और जिसका आंसर 3 आएगा। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट बताया था। ये देखो 19⁻20 और यहाँ पे भी 2 1 और ये, तो फाइनली दोस्तों 19⁻2 इंटू 3 और यहाँ पे 20⁻3 चाहिए, तो आपको निकालना है, सॉल्व करके तो निकाल दो, बट मैं इतना ही रख रहा हूँ। और लास्ट वाला आप सॉल्व करना दोस्तों, ऑल ऑफ 3, मतलब बस आप क्या करो x की जगह पे 3 रखो, यूं ही आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 2 6 इन 6 थ्रो ऑफ सिंगल डाई। अब देखो दोस्तों अगर मैं P की बात करूं तो यहाँ पे डेटा किसके बारे में बात किया गया दोस्तों, 6 के बारे में बात किया गया। अगर मैं डाइस को अगर मैं थ्रो कर रहा हूँ, तो अगर मैं डाइस को अगर मैं थ्रो करने जाऊंगा, तो डाइस को अगर मैं थ्रो करूंगा दोस्तों, तो मुझे पता है कि टोटल नंबर कितने आएंगे दोस्तों 6, और उसके अंदर से हमें क्या करना है दोस्तों, हमें 6 से मतलब है, तो हमें अब देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, ऐसे 6 नंबर है, उसमें से अपने को 6 से मतलब है, तो 6 कितना है 1 है। तो और सेम ऐसे अगर आप Q का वैल्यू निकालोगे 6 - 1 5। अब अगर दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, तो n इक्वल टू कितने बार थ्रो करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 2 6 इन अ 6 थ्रो। कितने बार 6 को थ्रो करना है, कितने बार करना है दोस्तों 6 थ्रो। तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 6, और हमें क्या करना है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, तो p ऑफ x। अब यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, एटमोस्ट 2, मतलब ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है दोस्तों 2 पे जाना है, तो मतलब जब एटमोस्ट आता है तो हम लेस देन लेते हैं, लेस देन इक्वल टू 2, मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 आएगा। उससे ज़्यादा नहीं जाना है, तो बस अब तीनों के प्रोबेबिलिटी को यूज़ करो, फटाफट सॉल्व करो। इसका आंसर प्लीज़ कमेंट करना। अब देखो दोस्तों इसके बाद का ये क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, इट इज़ नोन दैट 10% ऑफ सर्टेन आर्टिकल मैन्युफैक्चर आर डिफेक्टिव। देखो ये डिफेक्टिव दिया है, और हमेशा जो परसेंट ये सब दिया रहेगा वही पी है, पर ये क्या डिफेक्टिव हमें प्रोबेबिलिटी में पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम सैंपल ऑफ 12, देखो सैंपल आया मतलब n इक्वल टू कितना है दोस्तों 12, आर्टिकल 9 आर डिफेक्टिव। देखो डिफेक्टिव पूछा है मतलब वो अपना p है, p का वैल्यू कितना है 10%, 10% मतलब 10/100, जिसको हम 1/10 लिख सकते हैं, 0.1 भी लिख सकते हो। और हमें क्या करना है, q निकालना, तो q कितना आएगा दोस्तों 10, 10 - 1 कितना आएगा 9, और हमें क्या करना है दोस्तों, देखो रैंडम सैंपल 12 सच 9 आर डिफेक्टिव, हमें मतलब x इक्वल टू 9 लेना है, तो आप डायरेक्ट x इक्वल टू 9 लेके सम सॉल्व करो। यहाँ पे सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब देखो n का वैल्यू कितना है दोस्तों, n इक्वल टू 12 है, c x कितना है 9, p और ये क्या है दोस्तों q, p का वैल्यू कितना है दोस्तों 1/10, q का वैल्यू कितना है दोस्तों 9/10। अब देखो ये वाला तो यहाँ सेम आता है, और ये वाले में से इसको माइनस करते तो यहाँ आता है। अब मैंने आपको बोला था 12c9 है, कितना सॉल्व करोगे, इससे अच्छा आप इसको छोटा कर दो, 12c3 कर दो। देखो 12 में से 9 को माइनस करोगे 3 आएगा। अब देखो दोस्तों ये 1/9 1 है, 10 ये क्या होगा 9, ये 9/3 है, ये 10/3 है। अब देखो दोस्तों अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ 12c3 को, तो ये किस तरह से सॉल्व होगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों 12 11 10 1 2 3, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/10⁻9, और यहाँ पे 9/3 10/3। अब देखो दोस्तों यहाँ पे बस अब इस पूरे का आप कैलकुलेशन कर लो। देखो चाहिए तो आप इसमें से एक 10 कम कर सकते हो, अगर करना है तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी तो मैं बोलूँगा कि बाकी का जो कैलकुलेशन है, ये देखो ये 9 है और ये 2 है, 11 नीचे रख दो, ये ऐसे ही 6 रखो, और पूरे का कैलकुलेशन आप कर सकते हो। कैलकुलेशन करके मुझे आंसर प्रॉपर बताओ। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सम की ओर। अब चलते हैं दोस्तों, जो बोर्ड एग्जाम का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी के ऊपर आता है, प्रीवियस ईयर्स में इसी पे क्वेश्चंस आए हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमें n का वैल्यू दिया है 10,
P का वैल्यू है 0.4 और हमें किसका वैल्यू चाहिए, पहले आप Q निकाल लो। Q कैसे आएगा दोस्तों, 1 माइनस पी, 1 माइनस 0.4 करोगे तो 0.6 आएगा। अब देखो ई ऑफ एक्स का मैंने आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट में फॉर्मूला बोला था, नो प्रॉब्लम। एन कितना है दोस्तों, 10 है। पी का वैल्यू कितना है दोस्तों, 0.4। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आप यहाँ 10 है ना, 0 है तो एक नंबर आगे पॉइंट जाएगा, तो डायरेक्ट आप इसको 4 लिख सकते हो। तो मतलब ई ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, डायरेक्ट आप आंसर यहाँ पे क्या लिख सकते हो दोस्तों, 4। अब ये पार्ट अगर आपका हो गया तो नेक्स्ट पार्ट आपको क्या लिखना है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे पहला पार्ट आपने कवर कर दिया है। नेक्स्ट अगर आपको वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस ऑफ एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है एन पी क्यू। एन कितना है दोस्तों, एन 10 है। पी का वैल्यू कितना है दोस्तों, 0.4 और क्यू का वैल्यू कितना है दोस्तों, 0.6। अगर आप सभी को मल्टीप्लाई करते हो, देखो मैं बहुत ही सिंपल मल्टीप्लिकेशन बता रहा हूँ, 4 6 4 जा 24 होता है। पॉइंट के बाद 1 नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर, 1 नंबर, टोटल 2 नंबर के बाद आप पॉइंट ले लो, तो ये 0.24, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, 2.4। स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही सिंपल हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है दोस्तों, एन और वेरिएंस निकालना है। तो देखो आपके पास पी है 0.6, तुरंत आप क्यू निकाल लो, 1 माइनस पी, तो 1 माइनस 0.6 विच इज इक्वल टू 0.4, एक झटके में आएगा। देन इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, देखो ई ऑफ एक्स का आंसर दिया है, ई ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू कितना है, 6 है। और या तो आप ई ऑफ एक्स का पहले फॉर्मूला अप्लाई कर लो, एन पी, ई ऑफ एक्स का आंसर कितना है, 6 है। एन नहीं पता है, पी का वैल्यू कितना है दोस्तों, 0.6, तो 6 डिवाइड बाय 0.6 एन। अब देखो बहुत लोग को डायरेक्ट कैलकुलेशन करने आता है, पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनको नहीं आता, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना चाहिए, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना है। और फाइनली दोस्तों आपका ये कितना हो जाएगा, 60, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 6। ये डायरेक्ट 6 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट 10 को लेके गायब हो जाएगा, और यहाँ पे आपको एन का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो फाइनली एन का आंसर कितना आएगा दोस्तों, 10। अब देखो आपको एन मिल गया। अगर आपको वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, एन पी क्यू। एन कितना है दोस्तों, 10 है। पी कितना है दोस्तों, 0.6 है। क्यू कितना है दोस्तों, 0.4। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 6 4 जा 24, फिर से वही रूल, पॉइंट के बाद 1 नंबर, पॉइंट के बाद 1 नंबर, टोटल 2 नंबर्स हो गए। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 0.24, और 10 की वजह से पॉइंट आगे जाएगा तो ये 2.4। अब देखो दोस्तों ऐसे आपको सेम ये निकालना है। अगर आप देखो एन का वैल्यू कितना है दोस्तों, 25। ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, एन पी। ई ऑफ एक्स कितना दिया है दोस्तों, 10 है। एन 25 है। पी हमें निकालना है, तो 10 डिवाइड बाय 25 पी। 5 के टेबल में भाई दोनों आते हैं, 5 2 जा 5 5 जा, पी का आंसर आ गया। अगर पी का आंसर आ गया, क्यू अगर मुझे निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा दोस्तों, 1, या तो डायरेक्ट भी मैं लिख दे रहा हूँ, आप फॉर्मूले वाइज लिखना, 5 लिख रहा हूँ, 5 माइनस 2 कितना, 3। ये मेरा क्यू आ गया। प्लीज डायरेक्ट मत लिखना, फॉर्मूला 1 माइनस पी करके आप ये निकालना। अब दोस्तों देखो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे लिखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब पहले अपने को वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस हम किस तरह से निकालेंगे, वेरिएंस ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एन पी क्यू। एन कितना है दोस्तों, एन का वैल्यू हमें पता है 25 है। पी का वैल्यू कितना है दोस्तों, 2/5 है। और क्यू का वैल्यू कितना है दोस्तों, 3/5। अब अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करूँ तो देखो ये 5 5 जा 5 5 कैंसिल, 2 3 जा 6। अब दोस्तों कभी भी अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए बोला तो स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, मतलब जो आपका वेरिएंस का आंसर आएगा वही आप रूट फॉर्म में लिखो। अगर इसका आंसर आपको दिया है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप इतना ही आंसर रखो। एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। बट मेरा सजेशन है कि प्रॉब्लम सेट में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, प्रॉब्लम सेट मतलब मिसलेनियस में, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कभी लाइव लूंगा तो मैं करवा दूंगा, जो आपके एग्जाम में जनरली पूछे जाने के क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप में जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें एक स्पेशल टाइप का समय जो मैं आपको लाइव में करवाऊंगा। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।